हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस शेड्यूल करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही दो तरह के शेड्यूलिंग हो सकते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझे प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है या इसकी जरूरत क्यों होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मल्टीटास्किंग सिस्टम हमारे पास रहता है, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज होते हैं उसमें एक बार में मेमोरी में कई सारे प्रोसेस लोड होते हैं, लेकिन सीपीयू एक बार में किसी एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। तो सपोज हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, इस तरीके से कई प्रोसेस हमारे मेमोरी में लोड है। लेकिन प्रोसेस किस सीपीयू किस प्रोसेस को हैंडल करेगा, कब हैंडल करेगा, कितनी देर हैंडल करेगा, ये सब डिपेंड करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग पर। तो शेड्यूलिंग क्या है, एक तरह से सेट ऑफ पॉलिसी है या मैकेनिज्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। तो ये हो गई प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब हम क्राइटेरिया देखें कि अगर हम शेड्यूलिंग डिसाइड कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोसेस सिस्टम में चल रहे हैं उनको सीपीयू का एक फेयर परसेंटेज मिलता रहे। ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस बहुत टाइम से वेट करता रह जाए और उसे क्यू में आने का या सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम उसे मिले ही नहीं। तो इस तरह के प्रोसेस क्या होते हैं, वो स्टार्वेशन में चले जाते हैं। तो हर प्रोसेस को सीपीयू का कुछ टाइम मिले ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा सके। देन नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देन रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जो इंटरैक्शन में हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ हम इंटरैक्शन करते हैं, तो उसमें मिनिमम टाइम उसका लगे प्रोसेस को इंटरैक्ट करने के लिए। देन स्विच टाइम। स्विच टाइम जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर हम स्विच करते हैं तो उसके बीच में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, स्विच टाइम। तो स्विच टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देन थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब थ्रूपुट है क्या, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। थ्रूपुट का वैसे मतलब है कि एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में हम कितने जॉब्स को हैंडल कर पा रहे हैं। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ जॉब्स हैंडल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने जॉब को हैंडल किया गया और इनको हैंडल करने में टोटल टाइम कितना लगा। तो इनको अगर हम आपस में डिवाइड करें तो हम थ्रूपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्रूपुट हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो ये बात हो गई शेड्यूलिंग क्राइटेरिया की। अब हम देखें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो सिस्टम के रिसोर्सेज को, मेनली अगर हम सीपीयू की बात करें तो इन्हें आपस में शेयर करते हैं, यानी जो भी रिसोर्सेज इन प्रोसेस को मिलते हैं वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं और उतने देर ही उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है। देन वापस वो प्रोसेस कहाँ चला जाता है, क्यू में चला जाता है। फिर नेक्स्ट जब उसका टर्न आएगा फिर से उसे वो रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरह के कई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम, प्रियोरिटी प्रिमिटिव वर्जन भी इसका होता है, प्रियोरिटी का प्रिमिटिव वर्जन भी होता है, ये भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ही आता है। तो इन एल्गोरिदम को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी देखते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है या किसी भी प्रोसेस को कोई रिसोर्स या सीपीयू टाइम मिल गया तो उसे वो जब तक फ्री नहीं करेगा जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाए या वेटिंग स्टेट में न चला जाए। तो वो होल्ड रखेगा अपने रिसोर्सेज को और वो किसी भी के भी साथ इन रिसोर्सेज को शेयर नहीं करेगा। तो कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलता रहेगा और उसके टर्मिनेट होने या वेटिंग स्टेट में जाने पर ही वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाएगा। तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रियोरिटी शेड्यूलिंग का ही नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी आता है, ये इसके अंदर आता है। तो इन
को भी हम आगे के वीडियो में एक एक करके देखेंगे। अब हम बेसिकली दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है कि सीपीयू टाइम एलोकेट किया जाता है जो भी प्रोसेस को, वो एक लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, यहाँ टाइम लिमिट नहीं होता है। जब तक प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए या वेटिंग स्टेट में ना चला जाए, वो सीपीयू टाइम उसे मिलता रहता है। देन नेक्स्ट देखें, अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है कि किसी भी प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उसे बीच में इंटरप्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में कोई भी इंटरप्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्रोसेस चलता रहेगा टर्मिनेट होने तक। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में, तो यहाँ एक प्रॉब्लम होती है, बार बार प्रोसेस को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को पर स्विच करना होता है। और जब एक प्रोसेस से हम दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं तो हमने देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उस प्रोसेस के बारे में, रजिस्टर्स में जो भी डेटा होते हैं उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके रखना पड़ता है वापस से, क्योंकि जब वो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके जो स्टेट थे वो वापस रजिस्टर्स में आएंगे, या वैल्यूज थी या डेटा थे वो वापस अपने रजिस्टर्स में आएंगे ताकि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। तो ये ओवरहेड होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कि बार बार एक प्रोसेस से दूसरे पे स्विच करने पे हमें उसका स्टेट स्टोर करके रखना पड़ता है। जबकि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ये चीजें नहीं होती है क्योंकि हमें स्विच करने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में देखें तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो होते हैं वो रेडी क्यू में आगे होते हैं और उन्हें वेट नहीं करना पड़ता है उतना ज्यादा, जबकि लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस होते हैं उन्हें काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव में देखें तो हमारा सीपीयू क्या है, एलोकेट कर दिया जाता है जिसका लार्जर बर्स्ट टाइम है। यानी ऐसे प्रोसेस जो लंबे समय तक चलने वाले हैं उन्हें सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है। देन स्मॉलर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल बर्स्ट टाइम में स्टारवेशन भी होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, फिर भी उसे बहुत लंबे समय तक वेट करता रहना पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने शेड्यूलिंग के बारे में जाना, साथ ही प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में जाना। और ये चीजें अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।